शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दादुर धुन चौदिसा सोहाई, वेद पढ़े जन बट समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं। साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। विविध जंतु सकुल मय भ्राजा, प्रजा बाढ़ में बाय सो राजा। जहते रहे पथिक तक नाना, जिमेंद्रिय घन उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायान है, जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल भय मारुत, जहते मेघ बिलाय रामा जहते मेघ बिलाय। जिम कपूत के उपजे कुल छिद्रम नसाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह विवर्धतम, कबहु प्रकट पतंग रामा कबहु प्रकट पतंग। बिनसय उपजय ज्ञान जिम पाए कुसंग कुसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत टेरा आसन पे जबत के खतरा में कियो, खतरा में कियो। हनुमत खतरा में कियो, हनुमत टेरा आसन पे जबत के खतरा में की हो। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। फूले काश सकल मय छाई, जन वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बादलों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त पंत जल सोसा, जिमलो वै सोसय संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मंद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है
जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरत सर पानी, ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। जान सर दर्द खंजन आए, पाए समय जिम सुरकृत साए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख जाता है, सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेक की पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे उसका समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंख नरेन सोए धरनी, नीत निपुण नृप के जैसे करनी। जल संकोच विकल भय मीना, अवध कुटुम्बी जिम धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीत निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बेनु घन निर्मल सो आकाशा, हर जन एव पर हरे सब आशा। कहो कहो भ्रष्ट सारदी तोरी, को एक पाव भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे भगवंत सब आकाश आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्ष तज नंगर निरप, तापस बने के भिखार। रामा तापस बने के भिखार, जिम हर भगत पाए श्रम तजे आश्रमी चार। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सोज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमश विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़ चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जनीरी अघादा, जिमे हर शरण नये कौबादा। फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सूखी हैं, जैसे श्री हरि के चरण शरण में चले जाने पर एक भी बांधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगर नाना रूपा। चक्रवाक मन दुखन सपेगी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रट तंत्र सायत योही, जिम सुख लहे न शंकर द्रोही। सरताप तादप निस ससेस अपहरही, संत दरस जमे पात कटरही। पपिया रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे
श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हल लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखे इंद्र चकोर समुदाय, चितवै जिम हर जन हर पाई। मशक दंस बीते हिम त्रासा, जिम द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत के भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्रह्मांड के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए सरदर पुपाय। रामा गए सरदर पुपाय, सदगुरु मिले जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सोज सरत जिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हनुमत डटेरा सन पे, जब तक खतरा में की हो, खतरा में की हो। हनुमत खतरा में की हो, हनुमत डटेरा सन पे, जब तक खतरा में की हो। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुध न तात सीता के पाई। एक बार के सौ सुध जाना, कालऊ जीत निमस मैयानो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतौ रहू जो जीवत होई, तात जतन करे आनऊ सोई। सुग्रीव सुध मोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यंत्र करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसीलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। देखिए भगवान इतने वहां पे खुश हो गए कि उन्हें सीता जी की कोई याद नहीं रही। उन्होंने जब लक्ष्मण ने कहा भैया अब माता की खोज करो, सुग्रीव तो आए नहीं, सुग्रीव को तो राजपाट मिल गया, तो सुग्रीव तो भूल गए ऐसा लगता है। अब देखिए आगे को सीता जी की खोज में चलेंगे। जय सायक मारा में बाली, तेईस रहतो मूड कै काली। जा सुकृपा छूटे मद मोहा, ताकऊ माँ के सपने कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। शिव जी कहते हैं हे उमा, उनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं। उनको कहीं सुपन में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। देखिए मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। कल आप सुनिए ध्यान पूर्वक। सीताराम सीताराम।